हेलो साथियों, करंट अफेयर्स 2025 की महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली श्रृंखला में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आज की ये क्लास पांचवी क्लास है, पांचवा प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस, आरओ या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्नों की श्रृंखला वाली ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स 2025 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जहां से प्रश्न बनने की पूरी उम्मीद है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें शामिल करके आप सभी साथियों के लिए ये क्लासेस लाई जा रही हैं। तो देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अभी हाल ही में लाइबेरिया, लातविया, बहरीन, कोलंबिया तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। यह पहला कथन है। दूसरा है, भारत 7वीं बार वर्ष 2021 में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? तो बताइए दोस्तों, इन दोनों कथनों में से आपसे सही कथन की पहचान करने के लिए कहा गया है, तो कौन सा सही होगा? तो आइए देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। पहला कथन कह रहा है कि अभी हाल ही में लाइबेरिया, लातविया, बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। बिल्कुल सही है, ये कथन एकदम सही है। भारत 7वीं बार वर्ष 2021 में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। क्या दोस्तों ये बात सही है कि भारत वर्ष 2021 में 7वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ था? तो दोस्तों ये बात गलत है। यहां पर भारत 2021 में 7वीं बार नहीं शामिल हुआ, 8वीं बार शामिल हुआ। भारत 8वीं बार वर्ष 2021 में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा कथन। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही होगा, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल कथन 1। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। यह रहा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक के सदस्य के रूप में 2 वर्षों के कार्यकाल हेतु चुना गया है। दूसरा है, भारत का यह कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। कौन सा कथन सही होगा? आपसे इसकी पहचान करने के लिए कहा गया है। बताइए दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा? आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। पहला कथन है कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में 2 वर्षों के कार्यकाल हेतु चुना गया। तो यह बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, भारत का यह कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। क्या यह बात ठीक है? क्या यह कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाला है? तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि कौन सा कथन सही होगा, तो कौन सा सही हो जाएगा? यानी दोनों कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यह रहा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अभी हाल ही में ब्राजील ने घोषणा की कि इंडोनेशिया ब्रिक्स संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। दूसरा, इसे शामिल करने की मंजूरी वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग में एक शिखर सम्मेलन के दौरान दी गई थी। कौन सा कथन सही है? दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि 90% प्रश्न इन्हीं प्रश्नों वाली श्रृंखला कि किसी न किसी क्लास से आप देखना कि 90% इन्हीं क्लासेस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो बताइए दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा।
सोचिए। तो आइए देखते हैं, पहले कथन पर विचार करते हैं क्या सही है। पहला कथन है कि अभी हाल ही में ब्राजील ने घोषणा की कि इंडोनेशिया ब्रिक्स संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। क्या यह बात ठीक है? पहले तो विचार करना है क्या इंडोनेशिया 10वां पूर्ण सदस्य बना है ब्रिक्स संगठन का। ये तो बात एकदम सही है, 10वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। ठीक है, इन प्रश्नों के माध्यम से दोस्तों क्या होगा कि अगर आपका वन लाइनर अगर प्रश्न आते हैं परीक्षा में तब भी आप ठीक कर लोगे, और अगर कथन कारण वाले आते हैं, कथन वाले क्वेश्चन आते हैं तब भी आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो और इन प्रश्नों के माध्यम से कई सारे बिंदु आपकी पहुंच के अंतर्गत आ जाते हैं और आप उन्हें तैयार भी कर लेते हो। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि ब्रिक्स संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा बना है? इंडोनेशिया बन गया है। क्या पूर्ण सदस्य बनने की घोषणा ब्राजील ने करी है? तो यह भी बात बिल्कुल दोस्तों सही है कि ब्राजील ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, दूसरा है इसे शामिल करने की मंजूरी वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग में एक शिखर सम्मेलन के दौरान दी गई थी। क्या यह बात ठीक है? तो दोस्तों यह भी बात बिल्कुल सही है कि इसे शामिल करने की मंजूरी 2023 में जोहान्सबर्ग में एक शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें यह मंजूरी दी गई थी कि इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दोनों कथन सही है दोस्तों। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 9वां सदस्य देश बन गया है। न्यू डेवलपमेंट विकास बैंक की अध्यक्ष दिल्मा बाना रुशेफ हैं। आपसे सही कथन की पहचान करने के लिए कहा गया है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो अभी आपने पढ़ा कि इंडोनेशिया ब्रिक्स संगठन का तो 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है, और कह रहा क्या इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 9वां सदस्य बन गया है? बताइए दोस्तों, ये बात सही है? न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 9वां सदस्य इंडोनेशिया बना है, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है न्यू डेवलपमेंट विकास बैंक की अध्यक्ष दिल्मा बाना रुशेफ हैं, यह भी बात बिल्कुल सही है। अगर आपको नहीं पता तो दोनों चीजें ये आप याद कर लीजिए कि न्यू डेवलपमेंट विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? दिल्मा बाना रुशेफ है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश इंडोनेशिया बना है। दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यह रहा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे ने 1 जनवरी 2025 को मेघालय में जन्म लिया। कथन नंबर 2 है कि वर्ष 2025 से शुरू होने वाली यह जनरेशन वर्ष 2039 तक चलेगी। कौन सा कथन सही है? आपसे पूछ रहा कौन सा कथन सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। पहला कथन कह रहा है कि भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे ने 1 जनवरी 2025 को मेघालय में जन्म लिया। विचार करिए दोस्तों, क्या सही है? तो देखिए, जनरेशन बीटा के पहले बच्चे ने 1 जनवरी 2025 को जन्म लिया, ये तो बात ठीक है, लेकिन क्या मेघालय में लिया? तो ये बात दोस्तों यहां पर गलत है। मेघालय में जन्म नहीं लिया, कहां पर लिया? मिजोरम के अंदर, मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे ने 1 जनवरी 2025 को जन्म लिया। ये वाला कथन दोस्तों गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मेघालय दे रखा है, इसलिए क्या होना चाहिए? मिजोरम। ठीक है, दूसरा है वर्ष 2025 से शुरू होने वाली यह जनरेशन वर्ष 2039 तक चलेगी। क्या यह बात सही है? तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ये 14 साल तक चलेगी। तो ये पॉइंट सही है, यानी कथन 2 सही है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है।
ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगला है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, नासा ने वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। दूसरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया है। कौन सा सही है, आपको पहचानना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका। चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। पहला है, नासा ने वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। क्या यह बात सही है? तो दोस्तों, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 घोषित किया गया है, ये तो बात ठीक है। क्या ये नासा ने घोषित किया है? तो ये बात दोस्तों गलत है कि नासा ने घोषित नहीं किया। इसे किसने घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया है। तो नासा की जगह पर क्या होना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष घोषित किया है। चूंकि यहां पर नासा लिखा है इसलिए गलत है, तो कथन 1 गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया है। क्या यह बात ठीक है? तो दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया है। यह बात सही है। ठीक है। आपसे पूछ रहा कौन सा कथन सही होगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि केवल कथन 2 सही है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यह रहा क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 2025 को निम्नलिखित में से किस वर्ष के रूप में घोषित नहीं किया गया है? बताइए दोस्तों। यहां पर यह ध्यान रखना कि यहां पर नहीं शब्द का यूज किया गया कि वर्ष 2025 को निम्नलिखित में से किस वर्ष के रूप में घोषित नहीं किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सुधारों का वर्ष, दूसरा है ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तीसरा है अंतरिक्ष में विकास का वर्ष और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास का वर्ष। तो कौन सा 2025 का वर्ष घोषित नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, पहला है सुधारों का वर्ष। तो सुधारों का वर्ष तो घोषित किया गया है। राजनाथ सिंह ने, जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने घोषित किया है सुधारों का वर्ष। ठीक है। तो एक तो ठीक है, किया गया है घोषित। ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, दोस्तों ये भी घोषित किया गया है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास का वर्ष, ये भी दोस्तों घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास का वर्ष। लेकिन अंतरिक्ष में विकास का वर्ष दोस्तों ये घोषित नहीं किया गया। कह रहा कि कौन सा घोषित नहीं किया गया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में विकास का वर्ष घोषित नहीं किया गया है। बाद बाकी तीनों ऑप्शन ठीक है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यह रहा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अभी हाल ही में भारतीय कृषि मंत्रालय ने केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया है। दूसरा है, यह कार्य तंबाकू के अलावा 4 वाणिज्यिक फसलों हल्दी, मिर्च, अरंडी और अश्वगंधा के अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि कौन सा सही है। बताइए दोस्तों क्या सही हो जाएगा इसमें। तो पहला कथन कह रहा है कि अभी हाल ही में भारतीय कृषि मंत्रालय ने केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया है। दोस्तों ये कथन यहां तक तो ठीक है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदला गया है और नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान कर दिया गया। ये तो बात एकदम ठीक है। ठीक है। लेकिन क्या इसका नाम बदलने का जो काम किया है वो भारतीय कृषि मंत्रालय ने किया है? बताइए।
क्या भारतीय कृषि मंत्रालय ने किया है? तो ये गलत है। इसका नाम बदलने का काम ICAR ने किया है। किसने? ICAR। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसका नाम बदला है, ना कि भारतीय कृषि मंत्रालय ने बदला है। ठीक है, तो ये वाला जो कथन है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो मंत्रालय लिखा है ये गलत है, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है, यह कार्य तंबाकू के अलावा 4 वाणिज्यिक फसलों जिसमें हल्दी, मिर्च, अरंडी, अश्वगंधा के अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हल्दी, मिर्च, अरंडी और अश्वगंधा, इनके अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह नाम बदला गया। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल ठीक है, सही हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल कथन 2 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी हाल ही में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य समारोह का आयोजन विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में किया गया। बहुत अच्छे से विचार करना है दोस्तों। थोड़ा भी अगर आप भटक गए तो समझ जाओ कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। बहुत दिमाग से विचार करना है कि कौन सा सही होगा। दूसरा कह रहा है कि इस योग दिवस की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थी। आपसे सही कथन की पहचान करने के लिए कह रहा है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए देखते हैं। अभी हाल ही में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। क्या 12वां था? क्या जो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया उसका क्रम 12वां था? सोचो, यह गलत है। क्रम था 11वां, 11वें क्रम का था, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें अन्य जो चीजें दी गई वो ठीक है। जिसके मुख्य समारोह का आयोजन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में किया गया, यह बात सही है। ठीक है, लेकिन यह क्रम गलत इसमें दे रखा है, तो यह वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। इस योग दिवस की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थी, यह बात एकदम सही है, यह कथन सही हो जाएगा। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। कह रहा कौन सा सही है? तो केवल कथन 2 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, इसको बहुत ही हिसाब से करना है, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। दूसरा, महासभा ने 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों। आइए देखते हैं कि कौन सा सही होगा। पहला कथन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है, एकदम सही है। दूसरा है, महासभा ने 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाने का भी निर्णय लिया है, यह भी बात दोस्तों सही है। दोनों कथन सही हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा? सी आप सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। तो यहां से आपको 2 चीजें मिल गई कि 25 जुलाई को न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाते हैं? 12 जुलाई को। ठीक है, तो ये हो गए करंट अफेयर्स 2025 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।